हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 5 स्वच्छंद पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को लिखा है बालकृष्ण राव ने। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। श्री बालकृष्ण राव का जन्म इलाहाबाद में सन 1913 में हुआ था। ये बचपन से ही काव्य प्रेमी थे। ये जीवन भर साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहे। इन्होंने कवि भारती का संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौमुदी, अर्धशती, आभास, कवि और छवि आदि ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखी इनकी रचनाएं अत्यंत मनोहर हैं। सन 1975 में इनका देहावसान हो गया। देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इस पाठ में कवि ने स्वतंत्रता के बारे में बताया है, पशु पक्षियों के माध्यम से समझाया है, पक्षी के माध्यम से समझाया है। मनुष्य या पशु पक्षी सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं रख सकते। उसे सुरक्षा देने के लिए करते तो हैं ऐसा, वो परतंत्रता उसको अच्छी नहीं, उसको भी स्वतंत्रता ही प्यारी है। वो स्वयं को पिंजरे से मुक्त करके नीले आकाश में उड़ना चाह रहा है। तो एक स्वच्छंद पक्षी, एक स्वतंत्र पक्षी की क्या अभिलाषा है, वो क्या चाहता है, क्या अनुभव करता है पिंजरे में रहकर और किस तरह से वो अनुभव करता है खुले आकाश में। क्योंकि आज़ादी सबको प्रिय है, कोई नहीं चाहता है कि उसको बंधन मिले। चाहे वो बंधन सोने के पिंजरे में ही क्यों ना हो, सोने का महल क्यों ना हो, अगर वो कोई कैदी की तरह रहता है, जेल सोने की भी हो तो भी वो कैद ही कहलाती है, वो नरक के समान होती है। इस पाठ में कवि ने यही समझाने का प्रयास किया है। चलिए कविता को शुरू करते हैं। छोटा था पर सुखकर था वो तरवर का मेरा आवास, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। पक्षी कह रहा है कि छोटा था लेकिन सारे सुख थे वहाँ पर। तरवर का मेरा आवास, तरवर यानी पेड़ पर उसका अपना आवास अर्थात घोंसला था जो वो बहुत सुखमय था। वहाँ पर रहना उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि चाहे वो छोटा ही था। उनमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास, और वहाँ पर रहकर उसे सभी सारी दुनिया की सारे सुख उसको वहाँ पर मिलते थे। उसको ऐसा आभास होता था। सदा प्रसन्नचित रहता था, होता कभी ना दुखी उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृदय जनों के पास। पक्षी कह रहा है पिंजरे में वो बंद सोच रहा है कि पेड़ों पर बने अपने घोंसले में कितना खुश रहता था। वो कभी दुखी उदास नहीं होता था, खुशी से चहकता रहता था। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसके प्रिय सगे संबंधी, उसके अपने रिश्तेदार या जो भी उसके साथी थे उसके साथ रहते थे, उसके साथ उड़ते थे। लेकिन जब से पिंजरे में बंद हुआ है, पिंजरे में बंद होने के बाद से वो बहुत दुखी है। तो अब पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि मनुष्य के पास बड़े से बड़ा घर जैसी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन आज़ादी ना हो, अपनों का साथ ना हो तो वो नरक के समान है। अर्थात कुछ हो, सारी सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन आज़ादी होनी चाहिए। आज़ाद हो और अपनों का साथ हो तो वही सबसे बड़ा सुख है। तीसरी पंक्ति, अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तर के नीचे अभ्यागत। अब पक्षी ये बता रहा है कि जैसे ही सवेरा होता, अरुणोदय यानी सुबह प्रातःकाल सूर्योदय का समय जैसे ही होता था वो पक्षी उठ जाता था और रवि का करता था स्वागत अर्थात सूर्य का स्वागत करता था। उसे जगाता जो सोया हो, और जो सोया होता था तरु के नीचे अभ्यागत, अभ्यागत का अर्थ है अतिथि, या जो भी पेड़ के नीचे आकर सो जाता था उसे वो जगाता था। सूर्योदय होते ही पक्षी उनको जगाता। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतप्त हृदय। पक्षी आकाश में क्यों उड़ता था? चारे की चिंता में उड़ता था। चारा ढूंढते ढूंढते इधर से उधर कहाँ कहाँ घूम उड़ के चला जाता था। जैसे ही सूर्योदय होता था चारे की तलाश में इधर से उधर घूमने लगता था। लेकिन अब वो पिंजरे में बंद है तो करके याद गगन विचरण की, वो कैसे आकाश में चारा ढूंढने के लिए चला जाता था उसको याद करता है। होता है संतप्त हृदय, और उसका हृदय, उसका मन बहुत दुखी होता है। दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, ना हृदय नाच उठता था नभ में आते थे जब प्रथम पयोद।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब पक्षी वृक्ष पर रहता था तो आकाश में उड़ता था, धरती पर भोजन की तलाश में घूमता रहता था, इधर उधर खुशी से के साथ उड़ता घूमता रहता था। जैसे ही वो आकाश में उड़ते घूमते बादलों को देखता था, उसका हृदय खुशी से नाचने लगता था। बादलों को देखकर इधर उधर घूमने उड़ने से उसकी खुशी का पता चलता है। कैसा सुखमय वो जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन, नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। पक्षी जब पिंजरे में बंद था तो उन दिनों को याद करके बहुत दुखी हो रहा है। कैसा सुखमय जीवन था वो याद करके कह रहा है, बहुत दुखी हो रहा है कि वे भी क्या दिन थे, कितना सुखी जीवन था, हर तरह की आज़ादी थी, वो स्वयं खुश था, सुखी था, इसलिए नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। इस संसार में प्राणी उदास और दुखी भी होते होंगे, वो ये नहीं जानता था। वो स्वतंत्र रहकर खुश रहता था और उसे ऐसा सबके लिए लगता था कि सब बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। वो उसको ये नहीं मालूम था कि जब तक स्वतंत्रता है, मनुष्य जब तक स्वतंत्र है तब तक उसे स्वतंत्रता का मूल्य का पता नहीं चलता है, किंतु परतंत्र होने पर उसे दूसरे के अधीन होने पर जब आज़ादी छिन जाती है तब आज़ादी की कीमत पता चलता है। स्वतंत्र रहना किसी वरदान से कम नहीं है। हुआ है पिंजड़े में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दुर्दैव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राणधन। अब यहाँ पे एक पक्षी कह रहा है, सोच रहा है कि अब पिंजड़े में बंद होने के कारण उसके जीवन में जो भयंकर बदलाव आया है, परिवर्तन आ गया है। ना उड़ने की आज़ादी है, पहले उड़ता था, अब बदलाव आ गया है, ना उड़ सकता है, ना अपनों का साथ है, कुछ भी तो शेष नहीं रह गया, सब तो हाथ से उसके निकल गया है। उसका अंतर्मन बहुत दुखी है, वो अपने भाग्य को कोस रहा है। आज़ादी में उसके प्राण बसते थे, लेकिन अब पिंजरे में बंद होने के कारण उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। आज़ादी छिनने से मानो उसके शरीर से जो प्राण है वो निकल गए हैं। पिंजरे में बंद पक्षी को बहुत वेदना हो रही हो, बहुत दुखी हो रहा है। सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको वो होगा बनकर के औरों का दास। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये समझाने की कोशिश है कि पक्षी पिंजरे में बंद है तो उसकी पीड़ा जो हो रही है उसके माध्यम से समझा रहा है कि पक्षी कितना दुखी है। मनुष्य को ये संदेश देना चाह रहे हैं कवि कि यदि सोने के पिंजरे में रहकर भी स्वर्ग जैसी की सुख की प्राप्ति हो तो भी नहीं लेनी चाहिए। अर्थात किसी के अधीन रहकर स्वर्ग जैसा सुख मिले तो भी नर्क के समान है। औरों के अधीन रहकर जीना किसी नर्क से कम नहीं है। मनुष्य थोड़े में ही खुश रह ले, कम मिले उसमें खुश रह ले, लेकिन किसी का गुलाम बनकर न रहे। परतंत्रता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है। तो ये आपकी कविता का भावार्थ था। आगे आपको इसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आइए बोलें। पहला प्रश्न, पक्षी का आवास कहाँ था? उत्तर, पक्षी का आवास एक वृक्ष पर था। प्रश्न नंबर 2, पक्षी वृक्ष पर किनके साथ रहता था? उत्तर, पक्षी वृक्ष पर अपने स्नेही लोगों के साथ रहता था। प्रश्न नंबर 3, पक्षी किस समय भोजन की खोज में उड़ता था? उत्तर, पक्षी सूर्योदय के समय भोजन की खोज में उड़ता था। प्रश्न 4, पक्षी के जीवन में परिवर्तन कब आया? उत्तर, जब पक्षी पिंजरे में बंद था तब उसके जीवन में भयंकर परिवर्तन आया। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, पक्षी किस अनुभूति के साथ वृक्ष पर रहता था? उत्तर, पक्षी प्रसन्नचित अनुभूति के साथ वृक्ष पर रहता था, वो कभी दुखी या उदास नहीं रहता था। प्रश्न नंबर 2, पक्षी किसे जगाने का काम करता था? उत्तर, पक्षी वृक्ष के नीचे जो भी अतिथि आकर सो जाता था उसे जगाने का काम करता था। प्रश्न 3, पक्षी प्रसन्न होकर कहाँ कहाँ उड़ता फिरता था? उत्तर, पक्षी प्रसन्न होकर आकाश में, जल पर, थल पर, हर जगह उड़ता फिरता था। प्रश्न 4, पक्षी के अनुसार नरक के समान क्या है? उत्तर, पक्षी के अनुसार पिंजरे में बंद वो चाहे सोने का ही क्यों ना हो, नरक में रहने के समान है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऐसा क्या हुआ कि पक्षी का हृदय दुखी है? उत्तर, पक्षी नभ, जल तथा थल में प्रसन्न होकर और स्वतंत्र होकर उड़ता था, लेकिन पिंजरे में बंद होकर उसकी आज़ादी समाप्त हो गई। उसे पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए पक्षी का हृदय दुखी है।
प्रश्न 2, जब पक्षी आजाद था उसे किस बात की जानकारी नहीं थी? उत्तर, जब पक्षी आजाद था तो वो बहुत खुश रहता था। उसे तब तक ये नहीं पता था कि संसार के प्राणी दुखी व उदास भी रहते हैं। प्रश्न 3, पक्षी का हृदय कब नाच उठता था और क्यों? उत्तर, आकाश में जैसे ही बादल छाते थे पक्षी का हृदय नाच उठता था। बादल छाने या वर्षा होने पर पक्षी बहुत प्रसन्नता अनुभव करते थे। प्रश्न 4, अंतिम पंक्तियों के माध्यम से पक्षी ने मनुष्य को क्या संदेश दिया है? अंतिम पंक्तियों के माध्यम से पक्षी ने ये संदेश दिया है कि परतंत्रता एक अभिशाप है। किसी के अधीन रहकर यदि सब कुछ भी मिले, सारे सुख मिले, तो भी हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरे के अधीन रहने वाले मनुष्य को सपने में भी सुख नहीं मिलता, ना ही उस व्यक्ति का विकास हो पाता है। स्मरण शक्ति अवलोकन, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पक्षी को सुखों की अनुभूति कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है पिंजरे में, आकाश में, वृक्ष पर, जल पर। आपका सही ऑप्शन है वृक्ष पर। ख, पक्षी के लिए सोने का पिंजरा किसके समान है? आपके ऑप्शन है स्वर्ग के समान, धन के समान, सुखों के समान, नरक के समान। सही उत्तर है नरक के समान। ग, सुबह होते ही पक्षी किसका स्वागत करता है? सूर्य का, लोगों का, वायु का, चांद का। 4 ऑप्शन है, चारों में से पहला ऑप्शन सही है, सूर्य का। पक्षी सुबह उठते ही सूर्य का स्वागत करते हैं। पक्षी का जीवन सुख में कब था? जब वो आकाश में उड़ता था, जब वो स्वाधीन था, जब वो वृक्ष पर रहता था, ये सभी। आपका उत्तर है ये सभी। कविता में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनके भाव नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे भाव दिए गए हैं, इनकी कविता आपको बतानी है। जैसे ही सूर्य उदय होता था पक्षी भोजन की खोज में निकल जाता था। वो खुले आकाश में उड़ता था क्योंकि अब वो पिंजरे में बंद है, इसलिए आकाश में अपनी उड़ान को याद करके दुखी हो रहा है। तो ये किन पंक्तियों का भाव है? चारे की चिंता में उड़ता, जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की, होता है संतप्त हृदय। ये इसका भाव है। पक्षी जब आज़ादी से उड़ता था तो उसका जीवन बहुत सुखमय था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि संसार में जीव उदास एवं दुखी भी होते होंगे। वो स्वतंत्र रहकर खुश रहता था, ऐसा ही सबके लिए सोचता भी था। ये किन पंक्तियों का भाव है? कैसा सुखमय वो जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन, नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। ये जो आपने भी भाव पढ़ा है ये उनकी पंक्तियां हैं, ये वो कविता है। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक कविता की 4 पंक्तियां दी गई हैं और इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हाँ दुर्दैव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राणधन। प्रस्तुत काव्यांश में दुखिया किसे कहा गया है? उत्तर, यहाँ दुखिया पक्षी को कहा गया है। ख, यहाँ पक्षी के जीवन के किस परिवर्तन की बात कही गई है? यहाँ पर पक्षी के जीवन में जो परिवर्तन आया है, आज़ाद उड़ने वाला पक्षी अब पिंजरे में बंद है। पहले आज़ाद था, अब पिंजरे में बंद है। ग, पक्षी का क्या छिन गया था? उत्तर, पक्षी का स्वतंत्रता रूपी धन छिन गया था। स्वतंत्रता को प्राण धन क्यों कहा गया है? उत्तर, जिस प्रकार मनुष्य का प्राण रूपी धन प्यारा होता है, अर्थात उसे अपने प्राण से प्यार होता है, वैसे ही उसे आज़ादी प्यारी होती। इसी कारण स्वतंत्रता को प्राण धन कहा गया है। स्वतंत्रता शब्द में से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए। तो स्वतंत्रता शब्द में आपका स्व उपसर्ग है और इसका मूल शब्द है तंत्र और इसमें प्रत्यय लगा है ता, और इस तरह से ये शब्द बना है स्वतंत्रता। बच्चों, ये थे आपके चैप्टर 5 के प्रश्नों के उत्तर और पूरा वीडियो, जिसमें आपको भावार्थ भी मिले हैं, व्याख्या भी मिल गई है आपको और किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप हमें मेल कर दीजिएगा, हम उसकी वीडियो आपको भेज देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।